दोस्तों, आज हम आपको महादेव भगवान शिव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सत्य चमत्कारी घटना हमसे शेयर करी है बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाले मोहनदास जी ने। मोहनदास जी ने हमें बताया कि ये घटना करीब 10 साल पहले की है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। मोहनदास जी बताते हैं कि करीब 10 साल पहले हमारे गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था हीरालाल शर्मा। हीरालाल जी को रात को रोज एक ही सपना आ रहा था कि गांव से जो नदी लगी हुई है उस नदी के आसपास कहीं एक शिवलिंग जमीन के अंदर मौजूद है। हीरालाल जी ने ये सपना गंभीरता से लिया और गांव की एक बैठक बुलाई और अपना सपना उन सभी को साझा करा। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने कहा कि अगर ये सच है तो हमें महादेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए और जमीन में जो शिवलिंग है उसे निकाल कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उसके बाद सभी लोग नदी के आसपास अलग अलग क्षेत्र में खुदाई करने लगे और उस शिवलिंग को ढूंढने लगे। शिवलिंग ढूंढने वाले एक दल को वहीं नदी किनारे खोदने पर शिवलिंग दिखाई देने लगा। उस शिवलिंग में एक अलग प्रकार का तेज था। हीरालाल जी ने जैसा सपने में शिवलिंग देखा था वो शिवलिंग हूबहू वैसा ही दिखाई दे रहा था। इसीलिए सभी लोग समझ गए थे कि ये चमत्कारी शिवलिंग है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक अच्छे मुहूर्त वाले दिन बैलगाड़ी की व्यवस्था करी ताकि शिवलिंग को एक अच्छी जगह ले जाया जा सके जहां महादेव सभी भक्तों को दर्शन देकर उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते। लेकिन चमत्कार तो तब हुआ जब शिवलिंग वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव के बड़े बड़े पहलवानों ने उस शिवलिंग को उठाने का प्रयास भी किया परंतु वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी कि ये शिवलिंग यहीं स्थापित होना चाहिए, इन्हें यहाँ से हिलाना उचित नहीं होगा, हमें यहीं पर शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करना होगा। इसके बाद सभी गांव वालों ने उस शिवलिंग को वहीं नदी पर स्थापित करने का फैसला किया। परंतु अगले ही दिन जब शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने ही वाले थे कि एक ऐसा चमत्कार मेरे साथ हुआ जिसे मैं आज तक बताता हूँ पर कोई भी मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं आपको वही बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे गांव को बहुत ज़्यादा तूफानों का सामना करना पड़ता है, कभी तेज़ बारिश तो कभी हमेशा तूफान आया करता है। एक ऐसा खतरनाक तूफान उस दिन हमारे गाँव में आया था। शाम की बात है, चारों तरफ से तेज़ हवाएं चल रही थी, आंधी और बरसात की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, फिर भी मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर का माहौल देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे तैसे मैं अपनी स्थिति को संभालते हुए नदी के किनारे पहुंचा। आगे की स्थिति तो और भी भयावह थी। नदी का पानी तूफान के कारण उछाल पे था और कहीं भी शिवलिंग नहीं दिखाई दे रहा था। तभी शिवलिंग जिस दिशा में था उस दिशा में मैंने देखना चाहा तो वहाँ का दृश्य देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दोस्तों उस स्थान पर स्वयं शेषनाग शिवलिंग की रक्षा कर रहे थे। उसके रक्षा कवच की वजह से 1% क्षति भी उस शिवलिंग को नहीं हो रही थी। मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम कर तुरंत अपने घर की तरफ वापस लौट आया। करीब 3-4 घंटे लगे परंतु धीरे धीरे तूफान शांत हो गया। तभी गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। सभी ने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि तुम्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि उस शिवलिंग की जाकर रक्षा करो, क्या तुमने अपना दायित्व निर्वहन किया? उस समय मैंने सभी को मेरे साथ घटित उस घटना के बारे में बताना चाहा, परंतु घटना सुन सभी लोग मुझे पागल कहने लगे। कुछ लोगों ने मेरी बातों पर यकीन करना भी चाहा, परंतु फिर भी सबको मेरी उस बात पे संदेह था। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि मोहन जो कह रहा है शायद वो सच हो, क्यों ना नदी में एक बार देख आए, सच्चाई का पता भी लग जाएगा। जब सब उस जगह पहुंचे तो वहां का दृश्य देख सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दोस्तों शिवलिंग के पीछे उस समय तो कोई था नहीं परंतु एक बहुत बड़ा पत्थर उस शिवलिंग के पीछे आ गया था और वह शिवलिंग एकदम सही सलामत था। सभी लोग मुझे कहने लगे कि मोहन तुम्हें भ्रम हुआ है कि वह शेषनाग था। वह शेषनाग नहीं बल्कि एक बड़ा सा पत्थर था, केवल भ्रम के कारण तुम्हें वह पत्थर शेषनाग लगा। दोस्तों उसके बाद उस स्थान पर बहुत अच्छी तरह से उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह किया गया।
मोहन जी हमें बताते हैं कि पिछले 10 सालों से उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ था, पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उस दिन उन्होंने सच में शेषनाग ही देखा था। परंतु जब भी वो ये घटना किसी को भी बताते हैं तो लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, बल्कि उन्हें पागल समझा जाता है। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या आप भी उन्हें पागल मानते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।